8 जनवरी सन 2005 अमर उजाला, दिल्ली के अमर उजाला में एक खबर छपी थी। भारत भूषण नाम के एक हिंदू को वहां के मुसलमान जिहादी पकाकर खा गए थे। मारकर उसकी बोटी बोटी निकाली और फिर पकाया और फिर खा गए। भारत भूषण नाम, हाँ हाँ, अखबार में मेरे पास अखबार है। आज मुझे पता नहीं था, वरना मेरे रिकॉर्ड में ये अखबार है, मैं ये बता दूंगा आपको। उसको मारकर पकाकर खा गए थे। भारत भूषण नाम के एक हिंदू को मुसलमान जिहादी मारकर पकाकर खा गए थे। ये 8 जनवरी 2005 अमर उजाला में अखबार में छपी है खबर मेरी बेटी, इसे कोई भी जांच सकता है, मैं तारीख बता रहा हूं। वो जब मुझे ये पता चला, अखबार में मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी घिन्न सी आई कि आदमी आदमी को पकाकर खा गया। मैं इस बात का विरोध प्रदर्शन जताने के लिए जो है अनशन पर बैठ गया गाजियाबाद की कोर्ट पर कि मैं इसका विरोध करता हूं। होना कुछ नहीं था, मुझे पता था कुछ नहीं, लेकिन एक आवाज तो हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भाई इस तरह मारकर पकाकर खा गए, कोई सुनने को तैयार नहीं, तो मैं विरोध के लिए, और कुछ बस की नहीं था। हिंदू संगठन साथ नहीं देते थे उस टाइम, अब भी नहीं देते। तो मैं इसका विरोध जताने के लिए जो है जाकर बैठ गया गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पर अनशन पर। तो गाजियाबाद के एक बहुत बड़े अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा बाबा जी तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैंने उन्हें बताया कि भाई इस तरह से एक हिंदू को मारकर पकाकर खा गए मुसलमान जिहादी, मैं इसके विरोध में बैठा हूं। उन्होंने कहा बाबा क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, आदमी आदमी को खा कैसे सकता है? मैंने उन्हें अखबार की खबर पढ़ाई। अखबार की खबर को देख के उन्हें चक्कर आ गया। उन्होंने मेरे से कहा कि बाबा जी आप जाओ जम्मू कश्मीर जाओ, आप इसका कोई गवाह कोई सबूत लेकर आओ। अगर इसका कोई गवाह कोई सबूत आप लेकर आओगे तो इस केस को मैं लड़ूंगा और पूरी दुनिया में इस केस की वो होगी। तो मेरी बेटी, मैं अपने कपड़े बदलकर, मैं इन कपड़ों को भी बदल लेता हूं, तो मैं इन कपड़ों को बदलकर कश्मीर गया। वहां मुझे बहुत सारे केस पता चले, 100 से ज्यादा ऐसे केस पता चले जो इस्लाम के जिहादियों ने लोगों को मारकर पकाकर खाया। जिसमें सबसे घृणित जो केस था वो शौकत अली नाम का एक हेड कांस्टेबल था। शौकत अली नाम था हेड कांस्टेबल का, पुलिस का हेड कांस्टेबल। उसने 7 हिंदुओं को पकड़ के अपनी चौकी पर बुलाया। इसकी भी मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस दूंगा। 7 हिंदुओं को पकड़ के उसने चौकी पर बुलाया और उन हिंदुओं के शरीर का अलग अलग जगह से मांस काटा। ठीक है मेरी बेटी? और मांस खा के चौकी पे उनका खून पिया उसने, शौकत अली ने और उसके साथियों ने। और फिर उन आदमियों के मतलब मांस को तल के खाया जीवित। ये राक्षस बना कैसे हो सकता है? नहीं, ये इस्लाम है बेटा, ये ही इस्लाम है। अगर इस्लाम के, देखो मैं इस्लाम के बारे में जो बोलता रहा हूं उसको अगर आप लगातार इसे देखोगे तो मैं इन बातों पर बोलता रहा हूं। ये तो अभी इस्लाम है या एक जिहादीपन है? नहीं, ये इस्लाम है। देखिए इस्लाम सबसे बड़ा इस्लाम कहाँ है? जो ISIS करता है वो सबसे बड़ा इस्लामी है। जो तालिबान करता है ये तो इस्लामी है। सिया औरत के बच्चे को पकड़ लिया था, उससे कहा कि भाई तुम पैसे दो तब छोड़ेंगे। तो वो औरत पैसे का इंतजाम करके उनके कैंप में गई। तो बोले कि चल तेरे बेटे को छोड़ देंगे, पहले तू खाना खा। तो उसे गोश्त के साथ चावल दिया, उसने गोश्त खा लिया। फिर दोबारा दोपहर को फिर उसे गोश्त के साथ चावल दिए या कुछ और दिया। तीसरी बार में उसने कहा मेरा बेटा तो दे दो, पैसे तो तुमने ले लिया, कि बेटा तेरा कहां से दे? बेटा तो तू खा गई। मां को, ये सारी दुनिया जानती है मेरी बेटी, मां को बच्चे का गोश्त खिला दिया, इसका नाम है इस्लाम मेरी बच्ची, यही इस्लाम है। तो कश्मीर में मुझे पता चला कि उन्होंने कई जगह हिंदुओं को मार के पका के खाया है। एक लड़की के पिता पर उन्हें यह शक हो गया था कि वो जो है मुखबिर है, पुलिस से मुखबिरी करता है। वो हिंदू था, शायद सरपंच था गांव का, ऐसा ही कुछ था। तो वो उसे पता नहीं मार दिया, फेंक दिया, क्या करा। उसकी लड़की को उठा के ले गए और उसकी लड़की की छाती सबके सामने काटी और काट के पका के खाई सबके सामने। वो लड़की मर गई लड़की। तो बेटा ये घटनाएं मैंने जब उन घटनाओं के बारे में मैंने उन पीड़ित से कहा कि चलिए हम इनकी शिकायत करते हैं, तो लोग, हिंदू इतना कायर हो चुका है, अभी भी है। एक फिल्म बनने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हिंदुओं ने मुझसे ये कहा कि महाराज जो होना है वो तो हो गया, अब जो बचा हुआ है हम इसे तो बचा लें। तो ये घटनाएं फिर किसी के सामने नहीं आई।